जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप चैनल में नए हैं तो शर्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे पे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस करके। वहाँ पे लिखेंगे तो आप हमें वहाँ पे ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ से उठा सकते हैं। साथ में आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। ये हमारा जो कोचिंग का नंबर है, जो कभी भी आप हमें कॉल और व्हाट्सअप करके बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी पेड कोर्सेज के बारे में, जो कि अभी चल रही है CGPSC प्री, एडवांस पटवारी और असिस्टेंट प्रोफेसर की पेड क्लासेस हमारी चल रही है। हम आप इसमें क्या क्या देंगे आपको हम समझा देते हैं। हम आपको देंगे PDF, वीडियो लेक्चर, लाइव टेस्ट और लाइव क्लासेस का पूरा सपोर्ट, ठीक है। और ये हमारा वो नंबर है जिससे कि आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हुआ पूरी तरह से हमारे बारे में जानकारी। अब आज की टॉपिक है मैथमेटिक्स की, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। मैंने बेसिक से लेके एडवांस मैथ्स को पूरा आपको कराऊंगा और ये CGPSC और CG व्यापम पटवारी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको बेसिक समझ आएगा, ताकि हम जैसे जैसे क्लास कंप्लीट करेंगे और भी आपको टॉपिक क्लियर हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट कर रहे हैं, है ना। पहले तो नियम बनता है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़े, ठीक है। नियम क्या बोलता है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। पहले हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे, फिर हम आगे लेके चलेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का योग 50 है, अंतर 20 है, संख्या क्या होगी, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग आपका 50 है, अंतर 20 है, संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपको समझा देता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है। देखो, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को हर वो बच्चा सीखे जो पहली बार मैथ्स कर रहा होगा, ठीक है। जब भी प्रश्न में दो संख्याओं का योग या अंतर दिया हो, आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का योग और अंतर, आपने क्वेश्चन को पहचान लिया, ठीक है। अब आपको ट्रिक बता रहा हूं भाई। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो, ठीक है ना। देखो, आपको एक बार प्लस लिखना है ना। देख लीजिए क्वेश्चन को, आपको एक बार प्लस लिखना है और एक बार आपको लिखना है माइनस। प्लस योग के लिए, माइनस अंतर के लिए। दो संख्या का योग 50 है, तो आपको जो क्वेश्चन में संख्या दी है 50 और 20, इसको जोड़ के लिखना है। कितना हो जाएगा ये 70। अब यहाँ पे माइनस है तो वो वही 50 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा आपको 30। आपको दोनों को 2-2 से भाग करना है। ये 35 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। पहला वाला x बनता है, दूसरा वाला y। तो संख्या क्या होगी 35 और 15 बन गया। बस देखिए, ये योग और अंतर है। संख्याओं का योग मतलब प्लस करना है और संख्याओं का अंतर मतलब माइनस करना, और उसको 2 से भाग देने का एक ट्रिक है, ठीक है। वापस समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है ये। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योग 50 है और अंतर कितना है 20। तो आपको समझ आ गया कि आपके पास दो संख्या है, वो क्या क्या है। आपके पास 50 और 20, आपके पास दो संख्या है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में दो संख्या है 50 और 20। ये ट्रिक है, जब भी प्रश्न में दो संख्याओं का योग या अंतर दिया हो तो करना क्या है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो हमने 50 और 20 को एक बार प्लस किया तो कितना हो गया, वो 70 हो गया। फिर हमने क्या किया, माइनस किया तो कितना हो गया, वो 30 हो गया। फिर क्या करना है, 2 से भाग देना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझना, मैंने 70 को 2 से भाग किया और 30 को 2 से भाग किया, तो 35 और 15। पहला वाला हमेशा x बनता है और दूसरा वाला y बनता है। दो संख्या क्या निकल के आ गई 35 और 15। एकदम सिंपल तरीके से सवाल ये बन गया। इसमें और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। दो संख्याओं को योग 25 है ना। देखेंगे, दो संख्याओं को योग 25 है, अंतर 13 है, ठीक है। बात समझ आया। योग 25 है, अंतर 13 है, इनका गुणनफल क्या होगा। देखिए, आप समझना, संख्या आपने अगर x और y माना होगा तो x और इंटू वाई का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। आपने अगर एक संख्या को x माना, दूसरे को y माना, तो दोनों का गुणनफल मतलब x इंटू वाई पूछ रहा है सवाल में। अगर आप समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, एक संख्या x है, एक y है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है, जब भी योग व अंतर दिया हो तो संख्याओं को ऐड करेंगे। 25 और 13 कितना हो जाएगा 38।
25 माना 13 कितना हो जाएगा 12। फिर मैंने क्या बताया आपको 2 से भाग करना है, आपने भाग किया तो ये 19 आया और ये 6 आया, मतलब एक संख्या क्या निकल के आ गई 19 और एक आ गया 6, दोनों का गुणनफल निकलेंगे या इंटू करेंगे तो कितना आएगा 114। मेरे हिसाब से ये ट्रिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए जैसे टॉपिक में आगे चलते हैं तो एक लेवल ऊपर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 39 है, इनके वर्गों का अंतर 273 है, इन संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। मतलब कहने का मतलब अगर आपने माना कि x एक संख्या है और y एक संख्या है, ठीक है, तो x और y में बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 39 है तो x प्लस वाई कितना हो गया 39। इनके वर्गों का अंतर मतलब ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना दे दिया है 273 दिया प्रश्न में। ठीक है, वापस समझा रहा हूं, ये समझ दो संख्याओं का योग 39 है, आपने माना एक संख्या x है दूसरी y है ना। इनका योग मतलब आपको पता है इनका योग मतलब x प्लस वाई का योग कितना है आपके पास 39 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर। अब वर्गों का अंतर मतलब भाई अगर आपने दो संख्या x और y माना है, इनके वर्गों का अंतर ऐसी तो लगाएंगे ना, कितना दिया है 273, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बात समझ आया। इक्वेशन हमने सेट कैसे किया, योग कितना दिया है 39 दो संख्या का और इनके वर्गों का अंतर कितना है 273, इन संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब समझना, अब तक क्वेश्चन में योग और अंतर दे रहा था, है ना, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा ले रहे थे, पर यहाँ पे वर्गों का अंतर दिया हुआ है तो हम इसको तोड़ेंगे, इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला टूटता कैसा है ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, तो बात समझ आई। देखिए इसी फॉर्मूले से है ना, वापस समझा रहा हूं मैं, इसी फॉर्मूले से इसे तोड़ के लिखा गया है। ये फॉर्मूला है गणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसा तोड़ सकते हैं। हमको पता है योग कितना है 39, तो हमने यहाँ सीधा 39 लिख दिया। अब हमको यहाँ से अंतर निकल जाएगा, 39 में काटूंगा तो 7 बार में कट जाएगा। अब कहानी समझना, अब मेरे पास x प्लस वाई भी है और मेरे पास x माइनस वाई भी। कहने का मतलब मेरे को संख्या का योग भी पता है, संख्या का अंतर भी पता है। फॉर्मूला वही लगाऊंगा प्लस माइनस का, योग 39 और ये 7 दिया हुआ है, एक बार जोड़ूंगा तो 46, दो से काटूंगा तो 23, एक बार माइनस का करूंगा 32 और दो से काटूंगा तो 16, आपका निकल गया। ठीक है, वापस समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। चलिए अब एकदम आराम से समझते हैं कि दो संख्याओं का योग 39 है, मैंने कर दिया। इनके वर्गों का अंतर 273 है, मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने इसको तोड़ा इस फॉर्मूले में इस बेस के आधार पे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मुझे पता था कि योग का जो मान है 39, मैंने यहाँ से लिख लिया। 39 को 273 से काटा तो वो 7 बार में कट गया। अब मेरे पास जो सवाल में, अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ अलग कलर में, है ना। अब मेरे पास जो सवाल में जो आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सवाल में ये है अंतर, ये है योग। संख्या का योग 39 है, संख्या का अंतर 7 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। आपको पता है जब प्रश्न में योग और अंतर दिया होता है तो हम एक बार संख्या को जोड़ते हैं। तो मैंने 39 में +7 किया तो कितना आया 46, और माइनस किया तो कितना आया 32, और 2 से भाग किया तो एक संख्या 23 आया, एक संख्या 16 आया। तो बड़ी संख्या क्या है आपके पास 23। अब मेरे सब सवाल आपको समझ जरूर आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर 11 है, इनका योग 1/5 का भाग 9 है तथा इनके योग का 1/5 भाग 9 है, संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी देता है। देखिए आपने संख्या माना x और y, उनका अंतर 11 है, आपने अंतर करके लिख लिया। उनका योग मतलब संख्याओं का योग का 1/5 9 है। यहाँ पे सेटिंग समझना है ना, जूम कर रहा हूँ मैं एक बार, है ना, इस सेटिंग को समझना आप। ठीक है, संख्या आपके पास x है और y है ना, इनका योग का 1/5 भाग कितना है 9 है। ये चीज आपको सवाल में समझना है। इस तरफ इंटू होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x + 5 45। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। अब समझना, फिर वही स्थिति आ गई है
कि क्वेश्चन में अंतर 11 है, योग 45 है, संख्या क्या होगी। अंतर 11 योग 45। सेम मैंने बताया, जब प्रश्न में योग और अंतर हमको मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। मैंने 45 में 11 जोड़ा तो कितना आया 56। मैंने 45 में 11 घटाया तो कितना आया 34। 2 से भाग दिया, एक संख्या 28 निकला और एक संख्या 17 निकला। मेरे हिसाब से अब आपको बातें समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे लग गया है। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट में है, दो संख्याओं का अंतर 6 है तो आपने x और y दो संख्या लिया, उसका अंतर 6 कर दिया। इनके वर्गों का अंतर 252 है, आपने सेम वर्गों का अंतर, भाई आपने अगर संख्या माना x और y, इनके वर्ग मतलब इनका वर्ग करेंगे, उनका अंतर कितना दिया है प्रश्न में 252। आपने यहाँ पे 252 लिख लिया। अब आपको फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो उसको तोड़े हम लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हमको माइनस का वैल्यू पता है कितना है 6 है। हमने काटा इसको 6 को 252 से कितने बार में कटा 42 में। फिर कहानी वही निकल के आ गई। अब समझना यहाँ करें, है ना, जूम कर रहा हूँ। हमको पता है कि योग मतलब अंतर कितना है 6 और योग कितना 42। तो क्या कहानी करते थे, ये देखिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 42 और 6 48 हुआ, 42 में 6 गया 36 आया, 2 से भाग दिया 24 आया और यहाँ पे 18 आया। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर डाउट आया है तो कमेंट बताइए कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, उसको मैं और क्लियर करूंगा। क्योंकि ट्रिक एक ही है कि जब भी प्रश्न में योग मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना मिल गया 42, जब भी प्रश्न में योग या अंतर मिल जाए तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।